अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है बासित। इस वक्त जुमे का टाइम हो रहा है तो पहले जाकर जुमा पढ़ लेते हैं। एमसी है, काफ़ी देर हो गई आप लोगों को एमसी भी नहीं दिखाई, एमसी दिखाते हैं। उसके बाद फिर आज के हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मौसम बहुत इस वक्त अच्छा है, धूप निकली हुई है, रात को 4 सेल्सियस हो जाता है। और रोड क्रॉस कर लें और दिन में कह लें 15-16 होता है। और बस यही अपडेट अब तक लिए, तो आपसे थोड़ी देर तक बात होती है। तो वहाँ पर मैं गाड़ी पार्क करता होता हूँ। अंदाज़न 3 से 4 मिनट की वॉक है। ये डेकोरेशन इसलिए क्योंकि हॉलीडे सीज़न आ रहा है और ये मैं हूँ। हेलो। और ये हमारी एमसी आ गई। लेट्स क्रॉस द रोड। पिछली वीडियो से अब जो होगी ना, इस वीडियो में आपको क्वालिटी भी अच्छी लगेगी वीडियो की, दूसरा ऑडियो भी आपको बेहतर लगेगा। तो हम लेकिन बाद में रिवील करेंगे क्यों इतनी तब्दीली आ चुकी है। एमसी में 2 जुमा होते हैं, 12:30, 1:30। तो ये 1:30 वाला है, 1:30 वाला है। रश काफ़ी है लेकिन जगह मिल जाएगी हमें। आप चेक करें, दिसंबर का महीना है और हमारी जो फॉल वाला सीज़न चल रहा है, पत्ते गिरे हुए हैं और डिफरेंट शेड्स आपको नज़र आते हैं दरख्तों के। ऑरेंज, रेड, ग्रीन, लाइट येलो। और इस तरह ही हम वहाँ से चक्कर लगा के आएंगे तो आपको नज़र आएगा। बहुत खूबसूरत इस वक्त जो है ना, सनसेट हो रहा है, हवा भी चल रही है। चेक करें आप, कितना खूबसूरत सा मंज़र है। वो सनसेट हो रहा है, पत्ते गिरे हुए हैं। दिसंबर में फॉल सीज़न आया हुआ है। ये सिटी ऑफ सेंटा क्लारा का जो है मेन ऑफिस है। ये सारे फ्लैग्स लगे हुए हैं। स्पेन, मेक्सिको, कैलिफोर्निया, अमेरिका के दो हैं, दोनों में डिफरेंस है। और ये है सिटी ऑफ सेंटा क्लारा का फ्लैग। स्पेन और मेक्सिको इसलिए क्योंकि हिस्ट्री बहुत है, वो वहाँ पर थोड़ा सा मेंशनिंग है लेकिन ज़्यादा इधर मेंशनिंग है। लेकिन आप सनसेट देख रहे हैं, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। तो आज के वीडियो का टॉपिक जो है वो है यूएस ट्रैवल डॉक्स। बहुत हेल्पफुल रिसोर्स है अगर आपका इमिग्रेशन केस चल रहा है। कैमरा रोटेट करके हम वॉक करते हैं, आपको मैं एरिया दिखाता हूँ, साथ में हम फिर अपनी कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू रखते हैं। अच्छा, यूएस ट्रैवल डॉक्स क्या है? क्योंकि कुछ कंट्रीज़ के अंदर जो है या तो केस की तादाद बहुत ज़्यादा है यूएस एम्बसीज़ के पास, या उनकी कौंसलर्स या एम्बसीज़ की रिसोर्स कम है, तो उन्हें एक सेटअप किया होता है अपना फ्रंट लाइन में कस्टमर सर्विस कह लें सेंटर है। तो अगर आप रीच आउट करना चाहते हैं अपने केस के बारे में, एम्बसी को आप ईमेल करते हैं, फ़ोन करते हैं, आपको रिप्लाई नहीं आ रहा, तो यूएस ट्रैवल डॉक से बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आपको ज़्यादा जल्दी आ जाए। लेकिन सिटी ऑफ सेंटा क्लारा, ये सिविक सेंटर है इनका, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस। बेसिकली आपको सिटी का कोई भी काम हो, परमिट चाहिए, कोई आप पर फ़ाइन हो जाए, तो यहाँ पर है। कंटिन्यू करते हैं। तो वो जो सर्विस सेंटर है ना, ये कस्टमर सपोर्ट सेंटर जो कह लें जिसको, ये बहुत हेल्पफुल होता है। आपको कोई डॉक्यूमेंट भिजवाना है, इसके इसके मल्टीपल रोल्स हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो है इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना, इंक्वायरी को करवाना, एम्बसी डॉक्यूमेंट भेजना या एम्बसी से कोई डॉक्यूमेंट को रिसीव करना। इसके मल्टीपल रोल्स हैं। हम पहले इंक्वायरी वाली बात करते हैं। केस पेंडिंग में है, आपको पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, आप
कॉल करते हैं, कॉल वाले कहते हैं ईमेल करें, आप एम्बेसी के एड्रेस पर ईमेल करते हैं। मैं ना मल्टीपल ईमेल्स को लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो शायद आपको हेल्पफुल हो। अगर उनमें से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा आपको, ये यहाँ कोई इवेंट हो रहा है बेसिकली, ये जो है ना, ये इनकी एक है आर्ट गैलरी है, वहाँ तक जाते हैं, वॉक करते हैं, देखते हैं क्या सीन है। अह, मेरा ख्याल है ये वो इनके इलेक्शंस कोई हो रहे हैं, तो उसके लिए कोई इवेंट रखा हुआ है, तो ऐसे ही करिए वॉक। अच्छा, आप इंक्वायरी भेजते हैं, आपको रिप्लाई नहीं आ रहा, आप परेशान हैं, समझ नहीं आ रहा, उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप यूएस ट्रैवल डॉक्स पर अकाउंट बनाएं। सिंपल सा है, सर्च करने के लिए अगर आप जाएंगे गूगल के ऊपर, तो वहाँ लिखें यूएस ट्रैवल डॉक्स पाकिस्तान, या किसी और कंट्री से आप बिलोंग करते हैं तो उसका नाम लिख देंगे, आपको साइट मिल जाएगी। अकाउंट बना लें, यूएस ट्रैवल डॉक्स का मैं ईमेल भी नीचे मेंशन करूँगा। अकाउंट बनाने का फ़ायदा ये होगा, जब भी आप अपने अकाउंट से ईमेल भेजेंगे ना, एक तो वो हिस्ट्री सारी आ रही होती है, दूसरा ये होता है कभी भी आप रैंडमली भी ईमेल भेजेंगे ना यूएस ट्रैवल डॉक्स, वो खुद ही लिंक कर देते हैं आपके अकाउंट के साथ, तो बड़ा हेल्पफुल है। वो अकाउंट बना लें, उससे इंक्वायरीज़ भेजें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कॉमन सिनेरियोज़ को रन करते हैं, पासपोर्ट जो है वो अब एक्सपायर हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा, पासपोर्ट पिछला जो सबमिट हुआ है एम्बेसी के पास, आप उस पर लिखेंगे कि यार मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है, मैं नया भेज रहा हूँ, मुझे गाइड करें। तो दे विल सेंड यू लाइक छोटा सा एक होता है कंफर्मेशन पेज होगा, जिसमें लिखा होगा यस यू कैन सबमिट योर पासपोर्ट टू द एम्बेसी, उसका प्रिंट आउट लेना है। यूएस ट्रैवल डॉक्स के अंडर आती हैं डिफरेंट कार्गो फैसिलिटीज़, जो पॉइंट 2 था कि कोई चीज़ भिजवानी है, एक्सेप्ट करनी है। लाहौर के अंदर है AEG, आपका जो उनका पंजाब असम्बली के पास जो है ना PIA का ऑफिस है मेन, उसके फर्स्ट फ्लोर पर उन्होंने रेंट आउट किया AEG। तो AEG इज़ लाइक कह लें आम है उसका एम्बेसी का, कार्गो सर्विस है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत इफ़ेक्टिव है, और उसकी ट्रैकिंग सब कुछ उसकी बड़ी बहुत ज़बरदस्त है। आप उसके बाद जाएंगे उनके पास, वो लेटर दिखाएंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट भेजना है साल लगाएंगे, वो भेज देंगे। इसी तरह कोई डॉक्यूमेंट आपको आना है, इंशाल्लाह आपका जो इंटरव्यू हो जाएगा, आपको वीज़ा इशू किया जाएगा। आपको यहाँ से दिखाता हूँ अंदर जाके, वीज़ा इशू किया जाएगा, वो ऑन स्पॉट था, वो कहेंगे कि मुबारकबाद आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो गया है, वो पर्ची दे देंगे। पासपोर्ट तो टाइम बताता है, हफ़्ता लगता है, कभी 2 हफ़्ते लगते हैं, कभी 3 हफ़्ते लगते हैं, जिसमें आपको स्टिकर्स लगे होंगे। और पुराने वक्तों में आपका मेडिकल होता था, एक वो फ़ाइल देते थे मेडिकल्स में सारे डॉक्यूमेंट्स, अब वो इलेक्ट्रॉनिकली फ़ाइल जाती है टू द पोर्ट ऑफ एंट्री, कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप आ रहे हैं न्यूयॉर्क आ रहे हैं, तो JFK वहाँ इलेक्ट्रॉनिकली पहुँच जाती है कि भाई इसने आना है, आपका पासपोर्ट स्कैन करना है और आपको काम आपका सेट है। ये एक पार्क है, ये लोकल ट्रीज़ हैं इसके, बे एरिया के, रेड पाइन वुड कहते हैं, आई बिलीव सो। तो आपको पाइन्स गिरे हुए नज़र आएंगे, कोई गिरा हुआ तो मैं दिखाता हूँ फिर आपको, वैसे सीज़न ही ख़त्म हो गया। हम तो स्टैचूज़ हैं, क्योंकि ये जो है ना एक कंपनी है, उसका नाम है अप्लाइड मटेरियल्स, जिस मशीन पर इंटेल AMD या दूसरे जो है ना CPU मैन्युफैक्चर CPU बनाते हैं, वो मशीनें अप्लाइड मटेरियल्स बना के देती हैं। तो काफ़ी वेल नोन है बे एरिया में, काफ़ी पुराने हैं। तो ये उनका सारा एक कह लें गिफ्ट है टू द सिटी ऑफ सेंटा क्लारा, उन्हें एरिया बाय करके दिया हुआ है। इसमें आर्ट गैलरी है, और इसमें पार्टी सीन फुल ऑन हुआ है जो इलेक्शन का हो रहा है, और ये सारा उसका पार्क का एरिया ही है।
तो वापस चलते हैं अपने AG पर। तो कोई भी डॉक्यूमेंट इस तरह होगा ना, आप इजीली भिजवा सकते हैं टू एम्बेसी। और इसी तरह जब आपको उन्हें पासपोर्ट भेजना है उधर ही आएगा, आप खुद सेलेक्ट करते हैं। फैसलाबाद में भी है, लाहौर में भी है, फिर कुछ थर्ड जो है ना थर्ड सिटीज़ हैं जिस तरह मुल्तान, सियालकोट, जिनमें AG नहीं है, AENG, वहाँ पर सीन ये हो, यहाँ तो पुलिस आई हुई है, वहाँ ये सीन होता है कि आप ना PIA स्पीडेक्स के ऑफिस से वो चीज़ें भिजवाते हैं और रिसीव करते हैं। तो वो पार्टनरशिप है उनकी, US ट्रैवल डॉक्स पर जाएंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन है डिपेंडिंग ऑन द सिटी। लेकिन लाहौर के अंदर AG है और दूसरी जो सिटीज़ हैं उसमें PIE का जो है स्पीडेक्स वो कर रहे होते हैं। तो वो कर रहे होते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द सिटी आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और नेविगेट कर सकते हैं कि आपने कहाँ से चीज़ मंगवानी है, कहाँ भिजवानी है। तो ये हो गया इसका कोरियर सिस्टम वाला। यहाँ से चलते हुए जाते हैं, आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। अभी आप ये देख रहे हैं ना, ये पार्किंग है, ये पब्लिक पार्किंग है और यहाँ पर सरकारी लगे हुए हैं EV चार्जर्स कि अगर आपकी गाड़ी है इलेक्ट्रिक, क्योंकि कैलिफोर्निया बहुत प्रमोट करता है इलेक्ट्रिक कार्स को, आप आएँ गाड़ी को आप आपने आपके पार्क करें, चार्जर लगाएं और अपना क्रेडिट कार्ड से आपने इसको पिप उप करना है और आपकी देखें जैसे गाड़ी चार्ज हो रही है। 6.3 किलोवाट की चार्जिंग हो रही है। इसी तरह आपके चार्जर्स लगे हुए हैं। तो अगर आपके अपार्टमेंट कम्प्लेक्स में नहीं है चार्जर, यहाँ रात को लोग लगाते हैं गाड़ी, चार्ज कर लेते हैं। और सिटी ऑफ सेंटा क्लारा जो है, ये बेसिकली सिटी भी है, काउंटी भी है। सबसे ज़्यादा सस्ती जो बिजली प्रोड्यूस करने वाली कोई है ना सिटी या काउंटी, उसमें से ये है सिटी ऑफ सेंटा क्लारा। बिजली जैसे कह लें मुफ्त की तरह है, यहाँ पर बहुत कम रेट आता है। इसलिए इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो रखते हैं, जिनके हाइब्रिड कार्स भी हैं, प्लग इन जिसको कहते हैं हाइब्रिड, वो उनका बड़ा फिट सीन है। इस तरह आपको ये बच्चों के लिए छोटे छोटे पार्क नज़र आते हैं। यहाँ पे पहले दरख्त होते थे, दरख्त ही पुटते हैं क्योंकि काफ़ी ना वो आई थिंक शेडी हुआ था, नो रीज़न तो कटिंग दीज डाउन, पर ठीक काट दिए। बेंचेज़ हैं, ये कूल चीज़ आपको ये भी दिखाता हूँ। बारबेक्यू जो है ना, पिट्स भी लगी हुई हैं, करना बारबेक्यू करना है, साफ़ करो वो कर लो। झूले लगे हुए हैं, सैंड है बच्चों के लिए, और छोटा सा एक पार्क की एक्सटेंशन है। वॉक को हम कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरह जो है ना, US ट्रैवल डॉग्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, स्पेशली अगर केस आपको डेड हुआ हुआ है। आप इनको इंक्वायरीज़ करें, इनसे चीज़ें पूछवा भी सकते हैं एम्बेसी से, और कुछ चीज़ें भिजवानी है वो भी करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ सिनेरियोज़ आते हैं, वो भी रन डाउन कर लेते हैं। कई बार ये होगा कि आप इनको कोई इंक्वायरी भेजेंगे ना, पहले तो यार आप लोग एक चीज़ सीखें, जब भी आपने एम्बेसी को ईमेल करनी ना, कुछ चीज़ें मेंशन किया करें। आपके पटिशनर का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी केस की कैटेगरी और आपका केस नंबर। जो इस्लामाबाद एम्बेसी के हैं, हमेशा शुरू में ISB लिखा हुआ, फिर कंटिन्यू होता है केस नंबर। ये लिखेंगे, उनके लिए बहुत ईजी होता है आपका केस को ट्रैक करना। और अगर आपको एम्बेसी इंस्ट्रक्शन दे दें कि भाई आपका केस अंडर प्रोसेसिंग, अगले 3 महीने तक सानू ईमेल ना करो, फिर आपने ईमेल नहीं करनी, उनकी जो है ना उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। लेकिन एक जनरल रूल ये भी होता है कि जब भी लास्ट ईमेल हो, उसके नेक्स्ट 12 महीने के अंदर कोई ईमेल आपने करनी है, क्योंकि आपका केस जो है वो फिर एक्टिव रहता है। 12 महीने तक कोई आप ईमेल ना करें, कुछ को पूछे ना, तो वो इनएक्टिविटी में चल जाता है और कई बार वो रिवोक लेटर आ जाता है आपको कि भाई आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप छुट्टी करें। आपने ये चीज़ भी नोटिस की होगी, लोगों के गराजेज हैं लेकिन गाड़ियाँ बाहर हैं
क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना सिटी बहुत सेफ़ है। और दूसरा एक बे एरिया में एक और मसला है, आप कुछ नोट करें गाड़ियों की ना रूफ पर, ये देखें ये हुआ है। दो रीज़न्स, एक हमारे बैक साइड पर समंदर है, वहाँ से वो सॉल्टी जो पानी आता है उसकी वजह से। दूसरा यहाँ पर जो सूरज का जो है ना यूवी इंडेक्स है वो बहुत हाई है। समझ में मैं आपकी वीडियो में देखूँ कि आप सनस्क्रीन लगाए हैं, गर्मी नहीं है लेकिन चुभ रही है, वो जो बातें होती हैं वो यही है कि गाड़ियों के रंग उड़ जाते हैं। तो इसलिए आपको बार बार गाड़ी को पॉलिश करना होता है, जैसे सिरेमिक कोटिंग करें। अदरवाइज़ आप देखें बहुत कॉमन है लोगों की जो है ना छतें बोनट और डिग्गी फेड होना शुरू हो जाती है। और दूसरा चलने में आपको मज़ा आता है, लुत्फ़ आता है। एक और चीज़ मैंने नोटिस की है वो भी आपको दिखा दूँ उसकी। अभी सीज़न नहीं है लेकिन जो ये थोड़ा बहुत लगा हुआ है, आप देखेंगे कि ज़रख़ेज़, बहुत ज़रख़ेज़ जो है ना मिट्टी है आपके। एक ऑरेंजेस लगे हुए हैं, मौसमियाँ लगी हुई हैं, ये देखें, और ये देखें लीमू लगे हुए हैं। और एक और रूल, अगर आप यूएसए आ रहे हैं, अब ये पौधा लगा है ना, आप इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, उतार सकते हैं, लेकिन आपने उतारना नहीं है क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये पब्लिक है, इस फेंस के बाद प्राइवेट है, इसमें आप जाना नहीं है, आपने किसी फल को छेड़ना नहीं है। तो लोग ये करते हैं, ख़ुद लोग उतार के एक यहाँ बास्केट रख देंगे, लिख देंगे कि उठा के ले जाएं। वहाँ से आप उठा सकते हैं अगर आपको दिल हो, लेकिन जिसका जो लगा हुआ है, आपको अंजीरें मिलेंगी, आपको सेब मिलेगा, आपको ऑरेंज मिलेगा, आपको लेमन्स मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा। ये तो मेरा ख्याल है अनार भी लगा हुआ है। ओए हो, ये देखें जी, ये अनार भी लगा हुआ है। मौसम ख़त्म हो गया तो आई थिंक वो पास हुई है, लेकिन ये देखें साढ़े तो पूरा बूटा ला के ले जाना लोगों ने। तो अब वो उस तरफ भी देखें, वो भी ऑरेंजेस या कुछ लगा हुआ है। फिर इस तरह देखें फ्लावर्स लगे होंगे, फ्लावर्स लगे होंगे, इनको कोई नहीं हाथ लगाएगा, कोई उतारेगा नहीं। और वो भरा पड़ा है फ्रूट से, कोई नहीं जाएगा कि अभी मैं जाके उतार लूँ। वो हर कोई इधर ही अपनी लेन में रहेगा। तो एक और चीज़ है वो यहाँ पर करते हैं कि मिट्टी के ऊपर ना ये वुडन जो है ना पैलेट्स कह लें या श्रेडेड वुड है, उसको रख देते हैं। इससे ये होता है कि जो ज़मीन का मॉइस्चर है ना वो ज़ाया नहीं होता, तो कम पानी में ज़्यादा देर मिट्टी रहती है गीली। और क्योंकि क्रिसमस आ रही है यहाँ पर, तो लोगों ने डेकोरेशन भी की हुई है। वो देखें यामाहा की MT-07 खड़ी हुई है, नाइस। अब ये साइकिल वाले भाई जी गुजरेंगे यहाँ से, बाइसिकल लेन भी है। पहले ये नहीं थी, अब रिसेंटली जो है ना पिछले एक साल में सिटी ऑफ सेंटा क्लारा ने बहुत सख्ती की है कि रोड्स को छोटा किया है। हर रोड के ऊपर ना बाइसिकल लेन डाल रहे हैं, चलने के लिए जो फुटपाथ हैं उनको बड़ा कर रहे हैं, जो उनको और बेहतर कर रहे हैं। ये बाइक लेन की मार्किंग आ गई। ये भी देखेंगे क्रिसमस की डेकोरेशन की हुई है। तो जो टॉपिक था US ट्रैवल टॉक्स, उस पर ज़रूर सर्च करें।
वैसे तो जिस दिन आपका होगा ना इंटरव्यू यूएस एम्बेसी में, तो जब शटल से उतर के आपकी पहली स्क्रीनिंग हो जाएगी तो वहाँ भी एक बंदा टेबल बैठ के लेके बैठा होगा और वो आपको पेपर दे रहा होगा, लीफलेट जो होगा जिसको यूएस ट्रैवल डॉक्स इंस्ट्रक्शंस होगा कि वंस यू डन विद योर इंटरव्यू गो देयर एंड मेक अ अकाउंट। उसकी वजह यही है कि या आपकी अप्रूवल है, डॉक्यूमेंट आना है, अगर आपको जो मनूस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस लग गई है, मतलब कोई डॉक्यूमेंट मांग ली है, तो आपने उसके थ्रू ही डॉक्यूमेंट भेजने हैं। तो यूएस ट्रैवल डॉक्स जो आपका फ्रेंड है, डॉगी है यहाँ पर, ये देख रहा है, फ्रूट लगा हुआ है, कोई बंदा ना आंधे पंगा ही लेगा यार। यहाँ तो देसी नींबू लगे हुए हैं और वो पीछे ने क्रिसमस की हुई है डेकोरेशन। और ये देखें, ये होता है पाइन कोन होता है। ये अगर आप किसी फैंसी डेकोरेशन स्टोर जाएँ, ये काफ़ी महंगे मिलता है उसका पैक, और यहाँ डॉलर रहे हैं। ये फ्रूट ट्रीज़ बहुत कॉमन है। आई थिंक ये मौसमी का लगा हुआ है, या ये मौसमी का लगा हुआ है। इसी तरह हम चलते रहेंगे। गाड़ियाँ आपको बाहर ही खड़ी मिलेंगी, ये फेड हुआ है पेंट। तो यूएस ट्रैवल डॉक्स अगेन, उसको जाके सर्च करें, उसके ऊपर अपना अकाउंट बनाएं, कोई इंक्वायरी भेजनी है तो उस पर भी भेजें, और यूएस एम्बेसी को डायरेक्ट भी भेज सकते हैं आप। अगर आपके इस यूएस ट्रैवल डॉक्स के रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आते हैं, कोई आपको इशू आया हुआ है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो पर मैं इन्हीं जो होंगे कमेंट्स के ऊपर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा। और अगर आपका केस कॉम्प्लिकेटेड है, कहाँ चलें, यहाँ चलें, वहाँ चलें, यहाँ चलते हैं। अगर आपका केस कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत रौले हैं, तो ऑलवेज सीक प्रोफेशनल हेल्प। कोई लॉ फर्म के थ्रू आप अपना जो केस को फॉरवर्ड करा सकते हैं। मैंने अपना केस खुद ही किया था। चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं और काफ़ी रिसोर्स हैं। ख़ास तौर पर ये पूरा चैनल है जिसके ऊपर बेतहाशा जो टॉपिक्स हैं उसको हम कवर कर रहे हैं, और एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मैं अपना। क्या ही ज़बरदस्त पार्किंग की है बंदे ने कि टायर ही तो चढ़ाता। तो ये रेड मार्किंग होती है, यहाँ पर हम गाड़ी पार्क नहीं करनी होती, तो वहाँ तक आप पार्क नहीं करते। आगे पार्किंग ठीक हुई है, लेकिन उसे ऊपर चढ़ा दी है। तो अगर कोई सिटी इन्फोर्समेंट का बंदा गुजर रहा होगा, वो रुकेगा, इसकी नंबर प्लेट की पिक्चर लेगा, प्रिंट आउट निकाल के फ्रंट स्क्रीन में रख देगा, भाई ये लो आपका तोहफा। तो ऑलवेज मेक श्योर इस तरह की ना करें। डीएमवी के अंदर होता है कि यू हैव टू पार्क एटलीस्ट 6 इंचज़ अवे फ्रॉम द कर्व, ये जो होती है, लेकिन उसमें ऊपर चढ़ा दी, बेस्ट हो गया। और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पहुँच चुके हैं, और हम बस वीडियो को एंड करते हैं। थोड़ा सा यहाँ से आकर दिखा के आपको दरख्त जो है अपने कलर चेंज कर रहे हैं, और जिस तरह सूरज नीचे जा रहा है ठंड हो रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई आपके क्वेश्चंस हैं यूएस ट्रैवल डॉक्स, कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। प्रीवियस जितने भी आपके मैं लोगों के देखें काफ़ी ज़्यादा हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, मैं कोशिश करूँगा उनको कंबाइन करके ना एक लिस्ट में हम जल्दी से एक रन थ्रू कर लेंगे, सबसे उनको जवाब दे देंगे। ठंड काफ़ी हो गई है, हाथ जो है फ्रीज़ हो रहे हैं, गाड़ी पीछे से आ रही है। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है, हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन।
इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपको आते हैं यूएस ट्रैवल डॉक्स के, कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में उनको हम एड्रेस करेंगे। जितने प्रीवियस सवाल आए हुए हैं मैं उनको कह के ना कंपाइल करके एक वीडियो बना देंगे जिसमें हम सिर्फ यूएस ट्रैवल डॉक्स को दोबारा ना डिस्कस करेंगे। काफ़ी यूज़फुल रिसोर्स है रिगार्डिंग सेंडिंग एन इंक्वायरी, अपने केस का स्टेटस को मालूम करने के लिए, या कोई डॉक्यूमेंट भेजना, कोई डॉक्यूमेंट रिसीव करना, या डॉक्यूमेंट का स्टेटस करना। बहुत अच्छा रिसोर्स है। अगेन सर्च करें यूएस ट्रैवल डॉक्स, आगे पाकिस्तान लिख दें, आपको वेबसाइट मिल जाएगी। ऑफिशियल यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और यूएस एम्बसीज़ के जो है ना ये कस्टमर सर्विस सेंटर है। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक मैं इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, पीस आउट, बाय।